आज बात करेंगे राजस्थान कैडर के एक ऐसे आईएएस अधिकारी की जिनको दो दो महिला नेताओं ने, दोनों महिला नेता बीजेपी की थी और हैं इस समय राजनीति कर रही हैं, इस कदर परेशान किया कि एक से पिंड छुड़ाने के लिए उनको वर्ल्ड बैंक जाना पड़ा और दूसरी महिला बड़ी नेता से पिंड छुड़ाने के लिए उन्हें आईएएस की नौकरी ही छोड़ देनी पड़ी। एक नई किताब आई है जिसे लिखा है आईएएस रिटायर्ड, वॉलंटरी रिटायरमेंट जिन्होंने ले लिया था जुलाई 2019 में, सुभाष चंद्र गर्ग। इनकी एक नई किताब आई है, नो मिनिस्टर, नो कॉमा मिनिस्टर, नेविगेटिंग पावर, पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद ए स्टीली रिजॉल्व, यानी मजबूत प्रतिज्ञा के साथ पावर को, राजनीति को और अफसरशाही को नेविगेट करना। तो ये किताब का नाम है और इसमें एक दो महिला नेता जिनका नाम लिया है उन्होंने, एक वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही और इस समय कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति पद की रेस में हैं। पहले कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी रेस में है, पता नहीं कि रेस में है या नहीं है, लेकिन सुभाष गर्ग के अनुसार तो उनको तो दौड़ा ही दिया था। उनका कहना है कि जब वो, देखिए 2013 में मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा दूसरी बार, 2013 से 2018 तक वो मुख्यमंत्री रही थी और ये बात सुभाष गर्ग कर रहे हैं 2014 की। 13 और 2014 चुनाव के नतीजे लोकसभा के आने से पहले की। तब वो वित्त विभाग भी थे, टैक्स का काम भी देख रहे थे, राजीव महर्षि भी दूसरे एक आईएएस अधिकारी थे और उस समय वो आबकारी विभाग भी देख रहे थे। अब वसुंधरा राजे की उन्होंने तारीफ भी की है कामकाज की, वो मैं पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले सुभाष गर्ग कह रहे हैं कि वसुंधरा को पार्टी के लिए, चुनाव के लिए पैसे की ज़रूरत थी और उन्होंने शराब नीति को लेकर, क्योंकि उस समय सुभाष गर्ग के पास आबकारी विभाग भी था, वाला मंत्रालय विभाग भी था, तो सुभाष गर्ग पर कुछ इस तरह की चीज़ें करने के लिए दबाव डाला था जिससे सुभाष गर्ग सहमत नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया। तो कहा गया उनसे कि देखिए आप इस पचड़े में मत पड़िए, हमें करने दीजिए जो हम शराब नीति को कर रहे हैं। लेकिन तब भी सुभाष गर्ग नहीं माने तो फिर उनसे वो आबकारी विभाग छीन लिया गया। सुभाष गर्ग कह रहे हैं कि वसुंधरा शासन ने, सरकार ने शराब नीति में कुछ इस तरह का काम किया ताकि पैसा मिल सके, चुनाव में चंदा मिल सके, शराब का जो लॉबी है उनसे पैसा उगा ही जा सके, पैसे की उगाही हो सके। ये बात उन्होंने अपने किताब में लिखी है। अब 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री है। दोनों के बीच में पॉलिटिकल इक्वेशन अच्छा नहीं था, राजनीतिक थोड़ा सा नरमी वाला भाव तो बिल्कुल भी नहीं था, अगर गर्मी वाला भाव भी नहीं था, कहीं ना कहीं खटास थी। और तब वसुंधरा राजे ने तो एक बार कहा भी था, हर कोई मोदी को श्रेय दे रहा था लोकसभा चुनाव में जीत का, लेकिन एक वसुंधरा राजे बड़ी नेता थी जिन्होंने कहा था 2014 में बीजेपी की जो जीत हुई है वो एक सामूहिक जीत हुई है। अब सुभाष गर्ग को वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑफर मिला तो वसुंधरा दुखी हो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई, चिढ़ गई और उनको लगा कि ये सुभाष गर्ग उनके साथ रहते रहते पर्दे के पीछे कुछ खेल रहे थे, कुछ साजिश रच रहे थे, कुछ मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे अंधेरे में रख रहे थे। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। तो चीफ सेक्रेटरी थे उस समय जो भी, उनसे वसुंधरा ने कहा कि एक लेटर ड्राफ्ट किया जाए, वर्ल्ड बैंक को चिट्ठी भेजते हैं क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री की सहमति की भी ज़रूरत होती है कि इस शख्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बनाया जाए। चिट्ठी ड्राफ्ट भी हो गई, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो चिट्ठी नहीं भेजी गई। वो जब तक रिलीव नहीं हुए तब तक मीटिंग्स में आना वसुंधरा राजे ने बंद कर दिया। एक नहीं 2 बार सुभाष गर्ग ने उनसे मिलने की, फेयरवेल ऐसे ही जैसे जाते जाते होता है कि आपके अंदर में काम करके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी नेता हैं,
ये सब जो भी औपचारिकता आप समझ लीजिए, चाय पीना, वसुंधरा ने मना कर दिया उनसे मिलने के लिए भी। लेकिन सुभाष गर्ग ने ये भी कहा है कि वो रिफॉर्म्स करती थी और बड़ी पॉजिटिव अपील थी, उनकी डिलीवरी अच्छी थी, काम करने का ढंग बड़ा अच्छा था, पकड़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो स्प्लिट पर्सनालिटी, ऑफिशियली स्प्लिट पर्सनालिटी, इस शब्द का इस्तेमाल वसुंधरा राजे के लिए किया है कि ये सब अपनी जगह है, लेकिन पार्टी के लिए पैसा, सत्ता में आना, ये दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस डिलेमा में वो रही हमेशा। हालांकि वो संकेतों में जेडीए, लैंड डील्स की भी बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि साहब मेरा उनसे उस विभाग से लेना देना नहीं था, लेकिन कुछ बातें सुनी सुनाई हो जाती थी जेडीए को लेकर और लैंड डील्स को लेकर। इस तरफ उन्होंने सिर्फ इशारा भर किया है। इस पर सुभाष गर्ग का तमाम जगह चैनलों में, इधर उधर डिजिटल मीडिया में इंटरव्यू आ रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने इस पर अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया है। तो ये बात हम साफ कर दें कि ये सुभाष गर्ग का कहना है, वसुंधरा का कोई रिएक्शन अभी तक मैंने कम से कम नहीं देखा है। तो सुभाष गर्ग चले जाते हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। वर्ल्ड बैंक में वो जाते हैं 10/9/2014 को और 21/6/2017 तक रहते हैं। उसके बाद वो मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में, अपनी सरकार में जो आर्थिक मामलों का सेक्रेटरी बना देते हैं और उसके बाद इनको वित्त सचिव बना दिया जाता है 1 मार्च 2019 को, जिस पद पर वो 26 जुलाई 2019 तक रहते हैं और 26 जुलाई 2019 को वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब आप कहेंगे कि एक IAS अधिकारी केंद्र सरकार में वित्त सचिव के इतने इम्पोर्टेंट पद पर और वो अचानक वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, तो क्यों? वजह थी निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री थी। तो एक महिला का जिक्र कर दिया, दूसरी महिला निर्मला सीतारमण। सुभाष गर्ग कहते हैं कि वो निर्मला सीतारमण को लगता रहा हमेशा कि मैं उनको बच्ची समझता हूं और उनके बारे में बिचिंग करता हूं। बिचिंग मतलब पीठ पीछे आलोचना करना, पीठ पीछे बुराई करना। तो उस समय एक दो घटनाओं का भी जिक्र किया है कि कैसे जो रिजर्व बैंक का सरप्लस है वो केंद्र सरकार को दे देना चाहिए, इसको लेकर थोड़ी आड़ाआड़ी हुई थी। निर्मला सीतारमण ने उनसे वर्बली कहा सुभाष गर्ग से कि इसको ओके कर दीजिए। कुछ वित्तीय मामलों को लेकर सुभाष गर्ग ने कहा फाइल पर मैंने लिख दिया है। तो फिर कहा गया कि नोट शीट नहीं डाल दी जाए। सुभाष गर्ग ने इसके लिए मना कर दिया कि नोट शीट नहीं कैसे डल सकती है, और फिर उनको लगा कि अब काम नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ दी, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। निर्मला सीतारमण ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा जिक्र कर दिया जाए इस खबर का। शुक्रिया मेरा ये